ISI के नए DG जो हैं आसिम मलिक वो आ गए हैं और उनके आने से बहुत सारी तवक्कुआत हैं उन हलकों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद दबाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी तवक्कुआत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी होंगी कि शायद वो वक्त गुज़र जाए जो उन पर बुरा वक्त कहलाता था, जिस पर उन पर ज़्यादा सख्ती थी। लेकिन आसिम मलिक जो हैं सुना यही है कि अपराइट आदमी हैं। इनके वालिद भी जो थे वो ज़रा इस्लामी पसंद बंदे थे, वो भी जनरल थे फ़ौज में, और ये भी जो हैं ये भी कुछ इस्लामी नज़रियात में, तो इस्लामी नज़रियात वालों से तहरीक इंसाफ वालों की बनती नहीं है। और इसमें यह भी लिखा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस तरह कि जब दो आइनी अदारों के दरमियान टकराव हो तो एहतियात से काम लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा बंद है अगर आप इस बात को समझ सकें कि हर केस जो है वो हाई कोर्ट्स में जाता है और वहाँ पर बैठे इंसाफ़ी सहूलतकार जो हैं उस केस को इस तरह से प्लीड करते हैं। मैं अब बाकी नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो इस तरह से करते हैं कि मामला जो है वो गूम की कैफियत में चला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फ़ैसला दिया है उसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट से भी तनबीह की गई है या उनको बताया गया है या उनको इन्फॉर्म किया गया है, जिस तरह से आप जो भी अल्फाज इसमें इस्तेमाल करना चाहें, कि आप भी ज़रा एहतियात से काम लिया करें। इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कल एक बड़ा तफसीली किस्म का वीलॉग किया। मैं तो इसको ये वीलॉग ही कहूँगा। उन्होंने अपने इस वीडियो बयान में बहुत सारी बातें की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम पर ग्रेनेड फेंकेंगे। शायद उनको ग्रेनेड का मतलब नहीं पता या हमें नहीं पता। मैं तो ग्रेनेड वो बम को समझता हूँ जिसको पिन निकाली जाती है और उसको फेंका जाता है और वो बम की तरह ब्लास्ट करता है। फिर उन्होंने कहा जी हमने पंजाब पुलिस के लोग कब्ज़े में ले लिए थे, यानी वो तस्लीम कर रहे हैं, इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने कानून के लोगों को पकड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान, और आज का कालम जो है अब वो इस बात पर है कि इमरान खान के बुरे दिन शुरू हो गए। जनरल आसिम मलिक की एंट्री और काजी दा खराक, ये वो मुला जट वाला खराक नहीं है, लेकिन आज काजी फ़ाइज़ इसा ने खराक किया और उन्होंने ना सिर्फ एक ऐसे अहम केस का फ़ैसला किया जिसमें इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल बना सकता है या नहीं बना सकता, उस पर फ़ैसला दिया। फिर जस्टिस मुनीब के मुतालिक उनके रिमार्क्स के सुप्रीम कोर्ट के टी रूम में बैठकर वो चाय नोश फरमा रहे हैं, लेकिन अदालत में आने की जहमत नहीं कर रहे, और अदालत में आए बग़ैर उन्होंने एक ख़त जो है रजिस्ट्रार को लिखा है। उस ख़त का हवाल होगा। इसके साथ साथ गंदा इनकलाब, इसको गंदा इनकलाब ही समझा जाए। गंडापुरी शहद के बाद ये गंदा इनकलाब क्या है, इस पर बात करेंगे। ये मेरे आज के बोलते कालम में उन्वानात हैं। तो सबसे पहले आज जो अहम फ़ैसला आया वो ये है कि इमरान खान की ज़मानत जो है उसको मनसूख कर दिया गया। यह तोशाखाना 2 केस था जिसमें जो प्रोसिक्यूशन था उसने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि 7 करोड़ मालियत के हीरे जो सऊदी अरब से बलगारी सेट के तौर पे मिले थे, जिसमें अंगूठी, नेकलेस, बाकी चीज़ें खतून अव्वल को, इसको तोशाखाना में जमा कराए बग़ैर बेच दिया गया और सिर्फ 58 लाख रुपये का जो है बिल वो बनाया गया, जिसका 29 लाख रुपये जमा कराया गया कि ये 58 लाख रुपये मालियत के, लेकिन इनकी ओरिजिनल या पूरी मालियत जो थी वो 7 करोड़ रुपये थी। ये बहुत अहम केस था और इस पर जो जज हैं अर्जुमंद, जिन्होंने आपको याद होगा कि इद्दत वाला केस जो है, इद्दत, मुद्दत, शिद्दत एक जैसे अल्फाज हैं, उस वाला जो केस है उसकी भी उन्होंने ही सुनवाई की थी और आज उन्होंने अडियाला जेल के अंदर इस केस को सुना। प्रोसिक्यूशन ने अपने इल्ज़ामात को दोहराया। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो सेक्रेटरी तोशाखाना है उनके ज़रिए से इसकी जेली रसीदें बनाई गई, इसको जमा नहीं कराया गया, अपने पास ही रखा गया और फिर उस पर जो है उसको बेच खाया गया। यानी वो 7 करोड़ रुपये मालियत के हीरे जो हैं बलगारी सेट के, बलगारी कोई कंपनी है, उस सेट के उसको जो है उन्होंने बेच दिया। तो ये आज उसकी ज़मानत मनसूख हो गई। दोनों मियाँ बीवी की, यानी बंटी और बबली दोनों की, सॉरी इमरान खान और बुशरा बीबी। बंटी बबली तो ऐसे जहन में आ गया, वो एक फ़िल्म थी बंटी बबली जिसमें अमिताभ बच्चन की बहू और बेटा जो हैं, अभिषेक बच्चन शायद नाम है और ऐश्वर्या राय नाम है, वो उन्होंने बंटी और बबली वो दोनों फ्राडिये से बने होते हैं। तो मेरे जहन में ऐसे ही उससे आ गया। कोई इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। आसिम मलिक साहब ने आज चार्ज संभाल लिया। ये बड़ी ख़बर है कि ISI के नए DG जो हैं आसिम मलिक वो आ गए हैं और उनके आने से बहुत सारी तवक्कुआत हैं उन हलकों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद दबाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी तवक्कुआत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी होंगी कि शायद वो वक्त गुज़र जाए
जो उन पर बुरा वक्त कहलाता था, जिस पर उन पर ज़्यादा सख्ती थी, उस पर हो जाए, शायद उन पर कुछ जो है नरमी आ जाए। लेकिन आसिम मलिक जो हैं, सुना यही है कि अपराइट आदमी हैं। इनके वालिद भी जो थे वो ज़रा इस्लामी पसंद बंदे थे, और वो भी जनरल थे फ़ौज में, और ये भी जो हैं ये भी कुछ इस्लामी नज़रियात में, तो इस्लामी नज़रियात वालों से तहरीक इंसाफ वालों की बनती नहीं है। गो आजकल मौलाना फजलुर रहमान से बन रही है, क्योंकि उनसे प्यार की पींगे जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। और उस पर आज फ़ोन भी किया है PTI वालों ने मौलाना फजलुर रहमान को अगले 5 साल के लिए जो अमीर मुंतखब हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान के, उसके अमीर बनने पर उनको मुबारकबाद दी है। अब आ जाते हैं उस खुराक की तरफ, जो खुराक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने किया था। ये वो इलेक्शन कमीशन का केस था जिसको लार्जर बेंच ने समाअत की थी। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले पर इसकी समाअत की थी। 24 सितंबर को इसका फ़ैसला जो था महफूज किया गया था। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले इस बेंच के बाकी जजेस का भी नाम ले दूँ, क्योंकि ये मुतफ़िका फ़ैसला आया है। गो एक अजाफी नोट भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये सिर्फ ये था। इस पूरे बेंच के अंदर जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे। और इन्होंने जो अपना लिखा है फ़ैसला, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन का हक़ जो है उसको तस्लीम किया है। और इसमें यह भी लिखा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कि जब 2 आइनी अदारों के दरमियान टकराव हो तो एहतियात से काम लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा बंद है, अगर आप इस बात को समझ सकें कि हर केस जो है वो हाई कोर्ट्स में जाता है, और वहाँ पर बैठे इंसाफ़ी सहूलतकार जो हैं उस केस को इस तरह से प्लीड करते हैं। मैं अब बाकी नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो इस तरह से करते हैं कि मामला जो है वो गूम गूँ की कैफियत में चला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फ़ैसला दिया है उसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट से भी तनबीह की गई है, या उनको बताया गया है, या उनको इन्फॉर्म किया गया है, जिस तरह से आप जो भी अल्फाज इसमें इस्तेमाल करना चाहें, कि आप भी ज़रा एहतियात से काम लिया करें। इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है, ये बहुत बड़ा हक़ है जो तस्लीम किया गया है लार्जर बेंच की जानिब से। और इलेक्शन कमीशन अब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनेंगे उसमें किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए उसका फ़ैसला कर सकेंगे। दूसरा, इस फैसले में यह भी लिखा है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात को मद्देनज़र रखते तो शायद ये फ़ैसला ना देते। अब इस बात को ज़रा समझे, ये बड़ी गहरी बात थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात में ये तय किया होगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को किस तरह से बनाया जाना है। आइन के तहत ये इलेक्शन कमीशन का काम है। आज उसको दोबारा सौंप दिया गया है। अब जितनी हेयरिंग्स होंगी वो इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा जजेस के ज़रिए से होंगी, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जितने केसेस हैं मेरा ख्याल है उनका तेज़ी के साथ जो है वो सफ़र शुरू हो सकेगा। अब आ जाए गंडापुरी शहद और गंडापुरी शहद की इकसाम पर और गंदे इनकलाब पर। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कल एक बड़ा तफसीली किस्म का वीलॉग किया। मैं तो इसको ये वीलॉग ही कहूँगा। उन्होंने अपने इस वीडियो बयान में बहुत सारी बातें की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम पर ग्रेनेड फेंकेंगे। शायद उनको ग्रेनेड का मतलब नहीं पता या हमें नहीं पता। मैं तो ग्रेनेड वो बम को समझता हूँ जिसको पिन निकाली जाती है और उसको फेंका जाता है और वो बम की तरह ब्लास्ट करता है। फिर उन्होंने कहा जी हमने पंजाब पुलिस के लोग कब्ज़े में ले लिए थे, यानी वो तस्लीम कर रहे हैं, इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने कानून के लोगों को पकड़ा है। उन्होंने कहा जी हम पर गोली चलाई गई, 2 हमारे लोग ज़ख्मी हुए, अब हम गोली का जवाब गोली से देंगे, 1 चलाएंगे 10 हम चलाएंगे। और उन्होंने ये सारी बातें की। उन्होंने कहा जी हम छोड़ेंगे नहीं, जेल तोड़ने की बात की या बानी तहरीक इंसाफ को निकालने की बात की। उन्होंने कहा जी पंजाब भी हमारा मुल्क है, तो इसका मतलब ये है कि पंजाब भी आपका वतन है, तो आप क्या पंजाब पर कब्ज़ा करने आएंगे। कोई भी सूबा दूसरे सूबे पर अगर हमलावर होगा तो हर सूबे को अपने दफा का तो हक़ है जी कि नहीं है। अगर वो वज़ीर आला बनकर आएंगे तो उनको मेरे ख्याल फूलों के हार पहनाए जाएंगे, लेकिन ये तवक्को ना रखें कि अगर वो गोली चलाने के लिए आएंगे तो आगे से उनको फूलों के हार पहनाए जाएंगे। जो सामने वाले हैं वो अपनी हिफाजत करना जानते हैं, और पंजाब के लोग जो हैं वो सबको वेलकम करते हैं। बाकी सूबों वाला मामला नहीं है, लेकिन अगर आप उस पर हमलावर होंगे तो वो ज़रूर आपको उसका जवाब देंगे, और आपको जवाब मिलना भी चाहिए। इस बात का तो नोटिस जो है हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी लेना चाहिए कि किस तरह से एक वज़ीर आला इस हद तक जा सकता है कि वो दूसरे सूबे पर हमला करने, जेल तोड़ने और इस तरह की बातें, गोली चलाने की बात कर सकता है। अगर आप आए थे, आप वज़ीर आला के तौर पे आए थे और आपको रोका गया है
तो ज़रूर। लेकिन अगर आप यहाँ पर जलाओ घराव के लिए आए थे, अगर आप यहाँ पर जत्थों की सूरत में आए थे, तो आपको रोकना पंजाब हुकूमत का, सिक्योरिटी इदारों का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का, उनका फ़र्ज़ अवलीन है, क्योंकि हम मुल्क तोड़ना नहीं चाहते, मुल्क जोड़ना चाहते हैं। और आपने इससे पहले अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात की थी, और मेरा ख़्याल है कि जो गंडापुरी शहद है उसकी ज़्यादती जो है वो हो जाती है कभी कभी। शहद ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि शहद में की इकसाम कौन कौन सी हैं, तो वो मुख्तलिफ़ शहद होते हैं जी। कोई ब्लैक लेबल, कोई ब्लू लेबल, कोई ग्रीन लेबल, कोई येलो लेबल। आप मुझे नहीं पता कौन सा शहद वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी ज़्यादती नज़र आती है उनकी बातों से। इनकलाब अगर आपने लाना होता तो बुरहान से वापस ना जाते। इनकलाबी लोग जो होते हैं वो इस तरह के नारे नहीं लगाते, इनकलाब लाते हैं। आपका ये नारे शायद उस कौम के लिए जिसको हम कौमी यूथ कहते हैं, उसके लिए शायद बहुत ही अच्छे नारे हों, या वो समझते हों कि बहुत अच्छे नारे हैं। एक ट्रक की बत्ती है, कभी आप उसको किसी और एंगल से देते हैं, कभी आपने इनकलाब का नाम दे दिया, इससे पहले इस्लामिक टच दिया करते थे। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होती चली जा रही हैं। इनकलाब नहीं आएगा, सियासी जद्दोजहद आपका हक़ है। अगर आप सियासी जद्दोजहद करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, असम्बलियों में आवाज़ उठाएँ। आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, अपनी अवाम को इतना खुश करें कि पंजाब के अवाम ये चाहें कि गंडापुर उनका नहीं हमारा वज़ीर आला हो। लेकिन जब आप कारकर्दगी के बजाय बस पर जॉगर पहन कर लेट कर अपनी तस्वीरें बनवाएंगे, तो पंजाब की अवाम जो है आप पर हंसेंगे, आप पर रश्क नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि आप भी खैबर पख्तूनख्वा को यूरोप अमेरिका तो ना बनाएं, पंजाब जैसा ही बना लें। उसके हॉस्पिटल्स को, उसके स्कूल्स को, उसकी रोड्स को उसी तरह से बनवा लें। अगर आपने मुकाबला ही करना है तो ये गोलीबाजी का मुकाबला ना करें, ना गाली का करें, ना गोली का करें। मुकाबला करना है तो फिर आप कारकर्दगी का मुकाबला करें। जो मरीम नवाज़ पंजाब में कर रही है, आप उससे बेहतर करके दिखाएं तो माने। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।